देख लो, रिवीजन मार देते, ठीक है। तो याद करके भी आने पड़ेगा, याद करिएगा तो आप बिल्कुल याद करते हो, दूसरा के काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, रासायनिक क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया और एवं समीकरण जहां तक हो तहां तक माना रिवीजन, फिर हम लोग एक एक करके खत्म करेंगे। पहले सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषित करें और साथ में उदाहरण दें। किसी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब कोई पदार्थ अकेले, सुन लीजिए पहले, जब कोई पदार्थ अकेले रहेगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। अकेले रहेगा या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलके और नया पदार्थ का निर्माण करेगा, ऐसा नहीं कि पुरान के। जब कोई पदार्थ अकेले, सुन लीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए का पदार्थ के जो गुण रहेगा ना, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या रहेगा, भी, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। यानी जब कोई पदार्थ अकेले रहे या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिल जाएगा और मिल के नए पदार्थ का निर्माण करेगा, और नए का पदार्थ के जो गुण होगा ये मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में, उदाहरण में, ये हाइड्रोजन ही क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन के जो गुण है और क्लोरीन के जो गुण है एक निकलता है गुण, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, ये जो नया पदार्थ बना। जब कोई पदार्थ अकेले रहे ये अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण किया, और नए का पदार्थ के गुण जो है ये मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो गुण है ना, इसके गुण से बिल्कुल भिन्न है। सब गैस है, देखिए द्रव्य हार्मोन है, हाइड्रोक्लोरिक में पेटों में पाया जाता है, लेकिन अलग अलग पाया जाता है। अमाशय में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका गुण जो हो गया, इसका गुण बिल्कुल भिन्न है कि ना भिन्न है, तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यानी अकेले रहे ये अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलके नया पदार्थ का निर्माण करेगा, और नए का पदार्थ गुण होगा मूल पदार्थ बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे अगर समझिए घरेलू में कि अगर दाल रहेगा और चावल रहेगा, दाल रहेगा चावल रहेगा, तो दाल के गुण और चावल गुण अलग है कि नहीं अलग है, दाल के गुण और चावल गुण अलग है, स्वाद भी अलग है, लेकिन दाल और चावल मिलके क्या बनेगा आपको, खिचड़ी। तो ही हो गया, जब कोई पदार्थ अकेले यानी किसी पदार्थ के साथ मिलेगा और नए का जो बनेगा उसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न। तो खिचड़ी के जो गुण होगा दाल चावल के गुण से बिल्कुल भिन्न रहेगा, भिन्न रहेगा। सिंपल सही समझ लेना है। आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट अकेले है, अकेले रहे यानी किसी पदार्थ से मिल जाएगा, तो अकेले भी रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो परिभाषा ही है। लेकिन जब कोई पदार्थ अकेले यानी किसी पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब देखिए ना, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इसका जो गुण है, इसका गुण जो है ना, इसका से बिल्कुल भिन्न है एकदम। देखिए गैस बन गया, और देखिए यहाँ पे आपको ठोस रूप में था, तो बिल्कुल भिन्न हुआ कि नहीं भिन्न हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर के सूत्र है ना। उसी प्रकार मैग्नीशियम ये सब बना दिया, अकेले यानी किसी पदार्थ से मिलके मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस ऊपर के निकल जाता है, तो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कोई दिक्कत होगा, जब कोई पदार्थ अकेले रहे ये अन्य किसी पदार्थ से मिलेगा और नए पदार्थ का निर्माण करेगा, और नए का पदार्थ का जो गुण होगा मूल पदार्थ से बिल्कुल क्या होगा, आपका भिन्न होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ होते हैं, सुन लीजिए,
एक बोलते हैं अभिकारक या अभिकर्मक। एग्जाम में कहीं कहीं पूछता है अभिकारक कौन है, और अभिकारक नहीं पूछ, कहीं कहीं पूछता है अभिकर्मक क्या है। दोनों नाम एक ही है। एक होता है प्रतिफल, एक होता है उत्पाद। तो सुनिएगा परिभाषा, एक याद रहेगा, दूसरा का आराम से याद हो जाएगा। अभिकारक क्या कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। जिसे आपको दाल और चावल मिल रहा है, दाल और चावल मिल रहा है, दाल और चावल क्या हो गया, अभिकर्मक, अभी कहा गया कर्मक या अभिकारक हो गया, क्योंकि अभिक्रिया भाग ले रहा है। समझने के लिए तो ध्यान दीजिएगा, यानी H2O जो होगा, एग्जाम्पल दे देगा इनमें से कौन सा अभिकारक या अभिकर्मक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। भाग लिया ना जी, तो ये हो जाएगा, दोनों कुछ हो जाएगा, अभिकर्मक या अभिकारक। ठीक है। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी भाग लिया, ये हो गया अभिकारक या अभिकर्मक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक भाग लिया, ये दोनों का हो जाएगा अभिकारक या अभिकर्मक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही क्या कहते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक। और प्रतिफल उत्पाद क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। जो नए का पदार्थ बन रहा है ना, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, प्रतिफल या क्या हो जाएगा, आपको उत्पाद होगा। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बना, ये प्रतिफल या उत्पाद बोलिए। और कैल्शियम ऑक्साइड जो बना, ये प्रतिफल उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी, और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो भी हो, ये सभी के सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप नया पदार्थ बना है, तो ये सब काची हो जाएंगे, आपको प्रतिफल या उत्पाद हो जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया गया समाचार है, ये हाइड्रोजन भाग लिया, अभिकारक हुआ, नया पदार्थ बना, प्रतिफल हुआ, भाग लिया, अभिकारक हुआ, नया बना, प्रतिफल हुआ। कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक हो गया गैस। अच्छा, ये आपको है कि रासायनिक अभिक्रिया के फल विशेषताएं क्या है, माफ कीजिएगा ना, ये लिखा गया होगा रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं क्या है, विशेषताएं ना क्या है, विशेषताएं क्या है। तो आप कह सकते हैं कि निम्नांकित है या निम्न लिखित है, ये चीज जो है ना। चलिए, अगर पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है, क्या है उसका गुण ही बोल देता है। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं या गुण निम्नलिखित है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पंचवा है, ये सब हो सकता है, कोई ना कोई होगा। सब में एक ही नहीं होता है, सब अभिक्रिया में कुछ कुछ होता है। कोई में आपका अपक्षेप बनेगा, कोई में आपको रंग परिवर्तन होगा, कोई में आपको ताप परिवर्तन होगा, कोई में अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब अब अभिक्रिया में गुण पाया जाएगा, है ना। कोई अभिक्रिया में ई मिलेगा, कोई में मिलेगा, कोई में ई मिलेगा, है ना। तो सुनिए, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। तो पहला है गैस की उत्पत्ति, गैस के उत्पत्ति, गैस उसमें निर्माण होगा, उत्पत्ति होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए तो ये हाइड्रोजन गैस क्या है, उत्पत्ति हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। इसमें से मैग्नीशियम और HCl में जब क्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, ये आपको गैस की उत्पत्ति हो रहा है, निकल जाएगा खुद उड़ के। समझे, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के उत्पत्ति हो रहा है। तो पहला चीज हो गया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है। तो याद रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं गैस की उत्पत्ति भी होती है, गैस के उत्पत्ति होता है। आप छेद का भी बनना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया हो गए ना, तो कुछ बनने के बाद, डालने के बाद भी आपका अवक्षेप के रूप में कुछ बच जाएगा नीचे पेंदु के रूप में। समझे। रंग में परिवर्तन, कुछ ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम परमंगनेट में अगर थोड़ा थोड़ा नींबू का रंग डालिएगा ना, तो उसका कलर बदल देगा। नींबू का रंग, नींबू का रस डालिएगा, पोटेशियम परमंगनेट के रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझे। उसी प्रकार से आपका ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। टेम्परेचर ऊपर देखते हैं, चूना उना में पानी डालते हैं, देखते हैं चूना का पानी कितना गर्म होता है। अगर थोड़ा बहुत अगर रहेगा ना प्लास्टिक के, तो उसको पिघला देगा आपको। चूना उना अगर लाते हैं पतने उतने के लिए, आप पानी डालिए, अब कीड़ा जब करता है उसको ताप होता है कि नहीं, हीट होता है कि नहीं, हीट होता है। कई बार ऐसे नाद में डाले और क्या करे कि उसमें पानी डाले ना, होता है कि पूरा फूल का पूरा भाव ऐसे किए ना, तो डाल दिएगा, बहुत ताप परिवर्तन होता है ना, पूरा हीट हो जाता है, पानी पूरा गर्म करता है,
खाचा खाचा पूरा सीधा सीधा ना है, देखा तुम लोग। तो ताप में परिवर्तन होता कि ना होता है, यहाँ तक कि अवस्था में परिवर्तन होता है। बोले कैसे? अगर मोमबत्ती को जलाइएगा, मोमबत्ती को जलाइएगा तो पारू क्या है, ठोस में क्या जी, और जब जलाइएगा तो क्या होगा, द्रव बने, क्या बनेगा, पिघलेगा, पिघलता है ना, पिघलता है, और द्रव पिघल के फिर क्या होता है, गैस। गैसीय अवस्था में उड़ता है कि ना उड़ता है, तो ये भी क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हुआ कि ना हुआ। ये चीज याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या विशेषताएं हैं। तो पहला गैस की उत्पत्ति, आगे पीछे भी बोले कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब पहला में ना याद है तो नहीं याद है, नहीं आगे पीछे बोल सकते हैं। गैस की उत्पत्ति, रंग के परिवर्तन, ताप के परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और अवक्षेप बनना, आगे पीछे बोले कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको गुण हो गया, विशेषताएं हो गया रासायनिक अभिक्रिया के। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में, याद भी होना चाहिए, लिख के भी लाना चाहिए, ठीक है। यह आता है, कहने वाला कंप्लीट हो गया, मिलता जुलता। अब आते हैं हम लोग समीकरण में, क्या आते हैं हम लोग, ये आपको बहुत थोड़ा सा लंबा जाएगा, अभी तो शुरुआत हो रहा है ना, यही पे पूरे चैप्टर लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया याद हो गया, हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इतना बोल दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया कहने हैं जी, हाँ यहाँ। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों के संक्षिप्त, संक्षिप्त के मतलब होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट नाम हम लिखते हैं ना, आप शॉर्ट नाम लिखते हैं, संक्षिप्त मतलब, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, एक में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मान के चलिए आपको यहाँ पर लिखते हैं H2Cl2 बना दिया HCl। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत, किसका संकेत है Hg, हाइड्रोजन का, किसका संकेत है, क्लोरीन का। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों के, सूत्र ना जी, संक्षिप्त निरूपण कोई क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये सभी के सभी क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो कुछ भी आप दे सकते हैं, मान लीजिए आप कैल्शियम कार्बोनेट था जो गर्म करने के बाद क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सभी आपको एग्जाम्पल में चल जाएगा, रासायनिक समीकरण होगी, ठीक है। अब जो आगे आप लोग आएगा रासायनिक समीकरण के शर्त, रासायनिक समीकरण के शर्त यानी लिखने के शर्त क्या होते हैं, ये पहला पॉइंट आएगा आपको, सुन लीजिए, एक से जुड़ी हुई है, यानी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के शर्त, लिखने के शर्त क्या होंगे। तो आपको ये चीज याद रहेगा तो कुछ चीज आपको एक में से मिलेगा, आगे पीछे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक समीकरण में जो होते हैं, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आगे पीछे बोले कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं कि प्रतिफल समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है प्रतिफल, पहला पॉइंट आएगा कि जोड़ दीजिएगा में कि रासायनिक समीकरण, सुनिए, रासायनिक समीकरण में, माफ कीजिएगा अभिकारक का पहले लिखते हैं ना, अभिकारक में होता है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक कारण लिखा जाता है जी, बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, पहला पॉइंट हो गया। यानी अभिकारक कारण लिखा जा रहा है, देख रहे हैं अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ क्या लिखा रहा है, बाईं ओर, लेफ्ट है ना, चपकी दिन बोल रहे हैं, बाईं ओर लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। तो अगला पॉइंट क्या जाएगा, रासायनिक समीकरण में क्या, प्रतिफल कहाँ ले जाता है, बाईं ओर पे, उल्टा कहा जाएगा, दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा हो गया ना, शर्त हो गया, ये शर्त होता है कि जब भी प्रतिफल लिखाएगा तो क्या लिखाएगा आपको, बाईं ओर, जब भी प्रतिफल क्या लिखाएगा, दाईं ओर, और अभिकारक क्या लिखाएगा, बाईं ओर। दो हो गया। तीसरा पॉइंट अपना सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच
है ना, चिन्ह का प्रयोग होता है, तीर चिन्ह का प्रयोग होता है। हिंदी में तीर लिख के और कोष्ठकों में चिन्ह लिख दीजिएगा और छाप भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अभिकारक रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण जोड़िएगा, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का रूप तीर चिन्ह लगाया जाता है या तीर चिन्ह का उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा अगर बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, माफ कीजिए, रासायनिक समीकरण में प्रतिफलों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग होता है। मैं 2 और 2 से अधिक बनेगा तो प्लस हुआ ना, तो पांचवा भी बना दीजिए ना। रासायनिक समीकरण में अभिकारक के बीच 2 या 2 से अभिकारकों के बीच किसका चिन्ह होता है? प्लस के करो में प्लस का। जैसे एकरा में जब अभिकारक था 2 गो, यहाँ पर 2 गो, जल रहा है कोई का, हम जी उधर जलाया कोई ना गमक रहा, हमरे गमक रहा का हम कैसा आदमी है जी। सुनिए, तो ये आपको लिखाया नहीं है, लिख लीजिएगा। पहला क्या है? सत्य, कोई जरूरत नहीं, आगे पीछे बोल सकते हैं आप। रासायनिक समीकरण में प्रतिफल क्या लिखा जाता है? दाईं ओर क्या लिखा जाता है? हाँ, और अभिकारक क्या लिखा जाता है? और 2 या 2 से अभिकारक के बीच में किस चीज का प्रयोग होता है? प्लस का। 2 या 2 से अधिक, वहीं उधर है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग होता है, और 2 या 2 से अधिक प्रतिफल के चिन्ह में भी प्लस चिन्ह प्रयोग होता है। अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में जो होता है तीर चिन्ह का प्रयोग होता है। तो 5 हो गया कि ना हो जाएगा? याद हो जाएगा? कर का ना याद, ठीक है। और चले